नमस्कार दोस्तों, वेद मैया कैरियर एकेडमी में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आज हमारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 6 हमारी पृथ्वी उसका जो अभ्यास है, यानी कि एनसीईआरटी कक्षा 6 की भूगोल की बुक है, उसका पहले चैप्टर का जो अभ्यास है उसके बारे में आज जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। ग्रह और तारे में क्या अंतर है? तो दोस्तों यहाँ मैं आपको ग्रह और तारे के बारे में जो अंतर है वो बताता हूँ कि ग्रह हैं, उनके पास स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, और जो तारे हैं वह स्वयं प्रकाशित होते हैं और उनके पास स्वयं की ऊष्मा भी होती है। दूसरी बात बताता हूँ, ग्रह है जो अ, सौरमंडल में हमारे सूर्य के आसपास परिक्रमण करते हैं और अपनी अक्ष पर घूर्णन भी करते हैं, और तारे अविचल होते हैं, यानी कि वह एक स्थान पर ही टिके रहते हैं। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों सौरमंडल में सूर्य का एक परिवार है। सूर्य के आसपास सभी ग्रह अपनी कक्षा में परिभ्रमण करते हैं, और दोस्तों सौरमंडल में अनगिनत तारे, ग्रह, क्षुद्र ग्रह सभी मिलकर ही सौरमंडल बनता है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखे। तो दोस्तों सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार, तो सूर्य से पहला है बुध, बुध के बाद आएगा शुक्र, शुक्र के बाद आएगा पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आएगा मंगल, मंगल के बाद आएगा बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आएगा शनि, शनि के बाद आएगा यूरेनस, और यूरेनस के बाद आएगा नेपच्यून। दोस्तों हम सब जानते हैं कि सन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि प्लूटो एक बौने ग्रह के रूप में माना जाएगा, इसलिए प्लूटो को अब ग्रह नहीं माना जाता। तो दोस्तों सूर्य से दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम मैंने बताए, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि सौरमंडल में पृथ्वी अकेला एक ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन शक्य है, यानी कि जीवन मुमकिन है। यह आदमी को सांस लेने के लिए हवाओं में ऑक्सीजन मौजूद है और पानी भी यहाँ मौजूद है, इसलिए सभी सजीवों के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पृथ्वी पर होने के कारण ही पृथ्वी को अद्भुत ग्रह माना गया है। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? तो दोस्तों चंद्रमा वह पृथ्वी का एक चंद्र है, यानी कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर वैसे चक्कर लगाता है जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगाती है। अब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगाता है वो 27 दिन में एक चक्कर पूरा करता है, और इस इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी घूर्णन करता है, इसीलिए हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ब्रह्मांड क्या है? तो आसमान में लाखों आकाश गंगाएं हैं, और आसमान में सभी आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है, इसे ब्रह्मांड कहलाता है। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ देखें दोस्तों, शुक्र को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। और शुक्र अकेला ग्रह है जो उसका घूर्णन है वह पश्चिम से पूर्व की ओर है, यानी कि सभी ग्रहों से विपरीत इसका घूर्णन है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से तीसरा, यानी कि पहला है बुध, दूसरा है शुक्र और तीसरा है हमारी पृथ्वी, यानी कि यहाँ ख में ऑप्शन दिया गया है पृथ्वी। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगा? दीर्घ वृत्ताकार। दोस्तों यह आप देखते हैं कि दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, यानी कि इस तरह का जो पथ है उस पर चक्कर लगाते हैं।
ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? ध्रुव तारे से हमें हमेशा उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए गए हैं? मंगल एवं बृहस्पति। दोस्तों, मंगल एवं बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह का पट्टा हमें दिखाई देता है। यह खाली स्थान भरे तो खाली जगह का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे खाली जगह कहते हैं। तो तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को खाली जगह कहा जाता है। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को आकाश गंगा कहा जाता है। खाली जगह पृथ्वी के सबसे करीब है। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब है। खाली जगह सूर्य के तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है, तो पृथ्वी सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है। ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होती है। तो दोस्तों, यह हमने आपको ये सॉल्यूशन दिया है और यह कुछ करके सीखो। तो सूर्यमंडल का चार्ट आपको तैयार करना है। छुट्टियों में एक तारामंडल जो को जाकर देखिए तथा वह के अपने अनुभव को कक्षा में बताए। पृथ्वी एवं सौरमंडल पर एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन करें। तो दोस्तों, ये बच्चों के लिए है। तो यहाँ तक ये दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर से नए चैप्टर के साथ आपको मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत।